चैनल। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक कंपनी के रिजल्ट के बारे में। इस कंपनी का जो रिजल्ट है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, साथ साथ इस कंपनी के बारे में जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप्स। ये कंपनी ने आपको पिछले छः महीने में अच्छे खासे रिटर्न आपको दे चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है। लेकिन अब हम इसके एक नज़र इसके रिजल्ट पे मारेंगे कि जितनी डबल हुई है उस हिसाब से इसका रेवेन्यू प्रॉफिट भी डबल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऐसा देखो, कंपनियां भागती हैं फ्यूचर के बेसिस पे। फ्यूचर अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है, उस बेसिस पे भागती है। लेकिन अगर उस हिसाब से अगर कंपनी का रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब रिटर्न उल्टे भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी के जो है रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस कंपनी के जो अपडेट्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपको जितने भी फिगर यहाँ पे दिए हैं ये सारे लाख में दिए हैं, आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इस क्वार्टर की। ये जो है इस सितंबर क्वार्टर का है, ये पिछले सितंबर जून क्वार्टर का है इस साल के, और ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का। तो अगर आप पिछले साल के इस साल के जून क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो 867.50 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल ही ड्रेस्टिकली गिर के 706.86 करोड़ हो चुका है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 746.72 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी का इस क्वार्टर में गिर के और 706.86 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी के जो रेवेन्यू में है काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट्स है। क्योंकि कंपनी ने रिटर्न तो आपको बहुत अच्छे बना के दे देने, लेकिन असल बेसिस पे कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं कंपनी की जो एक्सपेंस है। एक्सपेंस के बारे में हम अगर बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे पिछले जून क्वार्टर में कंपनी का जो 843.50 करोड़ का एक्सपेंस था, जो अब घट के हो चुका है 682.55 करोड़। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंस भी बहुत गिरे हैं, जो एक अच्छी बात तो है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी ने जो खर्चा कम क्यों किया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस कम हुआ है। कंपनी का बिजनेस ही एक्सपेंड नहीं हो रहा तो प्रॉफिट कहाँ से एक्सपेंड होगा। तो अगर हम क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी खर्चा कम हुआ है, 732.69 करोड़ से 682.55 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हुआ है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट ऑफ द पीरियड अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड में देखने को मिलेगा कि आपको कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। ना तो कंपनी का बिजनेस, जिस तरह से कंपनी का शेयर भाग चुका है, 100% के रिटर्न कंपनी के शेयर ने दे चुके हैं, उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं एक्सपेंड हो पा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब आप देखिए पिछले जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 18.05 करोड़ था, जो स्लाइटली बढ़ के हुआ है 18.11 करोड़ के आसपास हुआ है। स्लाइटली बढ़ा है, ज़्यादा भी नहीं। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 10.52 करोड़ से 18.11 करोड़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि शेयर जो है डबल हो चुका है। तो शेयर तो पहले भागते तो फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे आएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे इस उम्मीद में भागते हैं। लेकिन अगर उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते तो गिरते भी हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, जो कुछ अपडेट्स हैं कंपनी के फंडामेंटल और सब डिटेल में पढ़ते हैं, क्या उनमें कोई पॉजिटिव बात है ये हम देखेंगे। उसके बाद ही आप अपना एनालिसिस करके इसमें बाय सेल का देख सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आपने खुद स्टडी करनी है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ देखिए अक्टूबर महीने में कंपनी ने कितना भयंकर इसमें जो सेलिंग की है। आप देख रहे हैं 44, कहाँ पहले कंपनी का जो था एक साल पहले 55% था, 55 जो अब 44% आ चुका है। कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डिंग काफ़ी जो है बेच दी है प्रमोटर ने अपने जो शेयर्स। वहीं अगर आप इसमें अच्छी बात सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है कि FIS DIS ने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 9 से 12 हो चुके हैं, 10 से 17 हो चुके हैं। FIS DI ने तो अच्छी बढ़ाई है, लगभग 7-7 3-3% बढ़ा है। लेकिन जो इसके प्रमोटर्स ने काफ़ी अपने शेयर बेच दिए हैं, जो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट की तरह आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये बहुत ही नेगेटिव इसमें न्यूज़ निकल के आ रही है। लेटेस्ट डेटा है अक्टूबर डेटा, इसमें कंपनी के प्रमोटर्स ने भी शेयर बेच दिए हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ और चीज़ों के बारे में। कंपनी के जो क्वार्टर की कैसा रिकॉर्ड कंपनी का रह रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे पिछले जून क्वार्टर में कितने थे कंपनी के रेवेन्यू, 867, लेकिन इस बार गिर के 706 के आसपास आ चुके हैं। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी फ्लक्चुएटिंग मैनर में, कभी 600 हो जाते हैं, कभी 800 हो जाते हैं, कभी 742 हो जाते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि कंपनी का जो है रेवेन्यू है जो कुछ एकदम फिक्स नहीं रह रहा है। बिजनेस कंपनी का कुछ फिक्स नहीं है, ना तो ग्रोथ कर रहा है एकदम से, कभी एकदम से ग्रोथ करता है, कभी एकदम से डाउन आ जाता है। तो थोड़ा रिस्की टाइप की कंपनी ये देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट में भी कंपनी कोई खास ग्रोथ अपनी दिखाई नहीं रही, इतने सालों से देख रहे हैं आप, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट वही चल रहा है, 9 10 11 14 18। जब इतना रेवेन्यू कंपनी कर रही है तो प्रॉफिट भी कंपनी का कुछ होना तो चाहिए था। लेकिन कंपनी का जो OPM है वो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। देखो
अपने पूरे बिजनेस से सिर्फ 5%, 4%, 3% के कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही, तो ये बहुत ही ख़राब ओपीएम माना जाता है। दूसरी बात, कंपनी की बात करेंगे और फंडामेंटल के बारे में, तो हमें देखने को मिलेगा कंपनी का जो यहाँ पे अब पी आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी का जो मैंने जैसे कहा था कंपनी का शेयर बहुत भाग चुका है, पीई तो 70 के आसपास हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लेकिन कंपनी ने जो है कुछ खास बिजनेस नहीं किया है, सिर्फ शेयर भागा है, तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है शेयर पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी ने 2.5% की 5-7% के प्रमोटर ने प्लेज भी कर रखे, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो देखिए पी भी हाई हो चुका है, कंपनी का शेयर भी डबल हो चुका है, तो और उस ऊपर से कंपनी का बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए थोड़ा रिस्की स्टेज पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर आप कोई फ्रेश बाइंग करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा। इस कंपनी के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल तो समझा दी है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना ना लेना सेल बाई आपकी अपनी मर्जी है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।